नमस्ते दर्शकों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब रोज करते हैं, लेकिन कितने लोग हम में से सही तरीके से कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ ब्रशिंग के बारे में और ओरल हाइजीन के बारे में। क्या आपको पता है कि 10 में से 9 लोगों को डेंटल प्रॉब्लम्स सिर्फ पुअर ओरल हाइजीन की वजह से होती है और रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक की वजह से है। तो क्या आपको सही तरीका मालूम है? लेट्स फाइंड आउट। तो देखिए दोस्तों, हम अपना ब्रश 45 डिग्री एंगल पे रखेंगे आगे के दांतों के साथ। स्मॉल जिगलिंग या सर्कुलर मोशंस में हम दांत क्लीन करेंगे। इसी तरह हम पीछे के दांत साफ करेंगे। आपका ब्रश दांतों और गम्स दोनों को कवर करना चाहिए। अब हम दांतों के अंदर वाले सरफेस को क्लीन करेंगे। उसके लिए आपने अपना ब्रश वर्टिकली रखना है और ऊपर नीचे वाले स्ट्रोक्स से क्लीन करना है। ऐसे ही हम नीचे के दांत भी साफ करेंगे। और अब हम दांतों के अंदर का सरफेस क्लीन करेंगे वर्टिकली रख के ब्रश। लास्टली बाइटिंग सरफेस क्लीन करेंगे बैक एंड फोर्थ मोशन से। तो ऐसे हमने दांतों के तीनों सरफेसेस क्लीन करे। अब जब सब कुछ क्लीन कर चुके हैं तो टंग कैसे छोड़ दे। टंग क्लीनर से आप अब अपनी टंग क्लीन करेंगे। हमें कितना टूथपेस्ट यूज करना चाहिए ब्रश पे? हम जो एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं उसमें हमें दिखाते हैं कि पूरे ब्रश के हेड पे टूथपेस्ट लगा देते हैं, बट दीज आर ऑल मिसलीडिंग। एक्चुअली हमें पीस साइज टूथपेस्ट यूज करना चाहिए वाइल ब्रशिंग आवर टीथ। एनी मोर टूथपेस्ट वोंट डू एनी बेटर। तो आपका कंसर्न होगा कि कैसा टूथब्रश यूज करें। जो टूथब्रश है उसके ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए। हार्ड और मीडियम ब्रिसल ब्रश डैमेज करते हैं हमारे दांतों को, हमारी गम्स को। कैसे डैमेज करते हैं? वो सर्वाइकल एब्रेशंस कॉज करते हैं। वो क्या होता है, जो हमारे दांत है वो घिसने लग जाते हैं ऊपर ऊपर वाले पार्ट से, अगर हम उस पर ज्यादा प्रेशर यूज करते हैं हार्ड और मीडियम ब्रिसल ब्रश पे। और जो हमारी गम लाइन है, गम लाइन जो होती है वो रिसीड होनी शुरू हो जाती है, ऊपर को होनी शुरू हो जाती है। तो दांतों में सेंसिटिविटी और ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज करना चाहिए। जो ब्रिसल्स होते हैं अगर वो क्रिस क्रॉस पैटर्न या फिर एंगुलेटेड मैनर में हो तो वो ज्यादा बेटर है रादर देन सारे इक्वल ब्रशेस, बिकॉज वो हमारे दांतों को और अच्छे से अडेप्ट करते हैं, उनके गैप्स में जा सकते हैं। और जो हार्ड ब्रशेस होते हैं ऑल्दो वो यूज होते हैं कई बारी हार्ड टफ स्टेन्स रिमूव करने के लिए दांतों के, पर रोजाना में ओनली सॉफ्ट ब्रिसल इज रिकमेंडेड बाय डेंटिस्ट्स। अब आप पूछेंगे कि मैनुअल ब्रश यूज करें या पावर्ड ब्रश यूज करें, कौन सा ज्यादा बेटर रहता है? तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जो रिसर्चर्स है उसमें मैनुअल और पावर्ड दोनों ही इक्वली वर्क करते हैं टिल द टाइम आप उसे सही तरीके से यूज कर रहे हैं, सही तरीके से ब्रशिंग कर रहे हैं। जो पावर टूथ ब्रश है वो कभी कभी जो ओल्ड एज लोग या फिर जो अच्छे से ब्रशिंग नहीं कर सकते, फिजिकली थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों ब्रशेस इक्वली गुड है। ये मेरे पास एक ओराक्योर का पावर टूथब्रश है। इसके अंदर डिफरेंट मोड्स है। हमें कितने टाइम में ब्रश चेंज कर लेना चाहिए? तो हम रेकमेंड करते हैं कि 3 to 4 months के अंदर योर ब्रश शुड बी रिप्लेस्ड। और अगर उससे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि योर ब्रश ब्रिसल्स आर फ्रेड आउट तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, बिकॉज अगर ऑब्वियसली फ्रेड ब्रिसल्स होंगे तो वो अच्छे से साफ नहीं करेंगे दांत, सो देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग इट। और अगर आपके ब्रिसल्स फ्रेड आउट है तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा फोर्स यूज करते हैं ब्रशिंग करते हुए, विच कैन डैमेज योर टीथ एंड गम। तो हमें अपने टूथब्रश को स्टोर कैसे करना चाहिए? बहुत लोगों को देखा है कि वो कवर करके रखते हैं, उन्हें लगता है उससे वो साफ रहेगा या प्रोटेक्टेड रहेगा, बट आइडियली टूथब्रश को कभी कवर करके नहीं रखा जाता और उसे स्टैंडिंग पोजिशन में रखते हैं एंड लेट इट एयर ड्राई। अगर हम उसे कवर करके रखते हैं तो जो उसका मॉइस्चर होता है उसकी वजह से और जर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो नेवर कवर योर टूथब्रश एंड कीप इट एंड ऑलवेज कीप इट इन एयर ड्राई। अभी टूथब्रश के बारे में तो बहुत बातें कर ली, अब टूथपेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए? टूथपेस्ट कोई भी यूज कर सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स, बट यू शुड ऑलवेज चेक दैट उसमें एटलीस्ट 1000 parts per million फ्लोराइड प्रेजेंट है, विच इज ADA रिकमेंडेड। फ्लोराइड जो है वो हमारे दांतों में कैविटीज होने से बचाता है और दांतों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली यू शुड चेक फॉर दिस। अदर थिंग्स लाइक फ्लेवर, कलर एटसेट्रा इज टोटली अप टू यू। अगर आपके टूथ सेंसिटिव है
तो आपको सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज करने चाहिए। अब टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं तो जो ये वाइटनिंग टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में, क्या ये एक्चुअली काम करते हैं? तो जो वाइटनिंग टूथपेस्ट है, पहली बात तो इनमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो इंस्टेंट रिजल्ट्स दे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे माइट गिव अ लिटिल डिफरेंस इन योर टूथ शेड। बट अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए तो देर आर क्लिनिकल मेथड्स जो डेंटिस्ट क्लिनिक्स में करते हैं प्रोसीजर्स, उससे बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मोर ओवर इट्स नॉट नेसेसरी कि सबके दांत वाइट कलर के, वाइट शेड के हो। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और किसी का नेचुरल टूथ कलर ही येलोइश होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ योर टीथ, द थिकनेस ऑफ इनामल एंड डेंटिन ओवर योर टीथ। सो गोइंग क्रेजी ओवर गेटिंग वाइट टीथ इज नॉट राइट। अनदर थिंग इज, हमारा जो इंडियन फूड होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा हल्दी यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अवॉइड। तो टू सम एक्सटेंट एवरीबडी गेट्स अ येलोइश टिंट टू देयर टीथ। यू शुड अवॉइड बेवरेजेस सच एज colored beverages, sodas, these tea, coffee, red wine, cigarettes, smoking. So all these things should be avoided because ये टीथ का कलर चेंज कर देते हैं। अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि कौन सा वाइटनिंग टूथपेस्ट मार्केट में बेस्ट रहता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोलगेट ऑप्टिक वाइट वाइटनिंग टूथपेस्ट। इसके अंदर 2% H2O2 होता है जो हमारे टीथ वाइटन करता है, विच इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड बाय ADA फॉर वाइटनिंग ऑफ टीथ। एंड इसमें फ्लोराइड भी प्रेजेंट रहता है जो कैविटी से प्रोटेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट चीज इज दैट इट हैज ADA सील ऑफ एक्सेप्टेंस। जो भी मैं प्रोडक्ट रिव्यू दे रही हूँ दैट इज ओनली अ पर्सनल चॉइस एंड एज सीन बाय डेंटिस्ट्स। प्रोज ऑफ यूजिंग दिस टूथपेस्ट, इट इज जनरली सेफ ऑन योर टीथ, इट विल प्रोड्यूस अ डिफरेंस ऑफ 3 शेड्स। Thirdly, it is vegan लोग हैं उनके लिए it is best. Cons of using this toothpaste is that it may not be very effective on tough stains like coffee stains. It may also irritate some people, like जो लोग के sensitive teeth होते हैं already. Second best I would recommend for people who smoke, Colgate Optic White Renewal वाइटनिंग टूथपेस्ट। इस टूथपेस्ट के अंदर H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इट इज़ गुड फॉर टफर स्टेन्स जो स्मोकर्स में होते हैं या फिर रेड वाइन पीते हैं जो लोग, या कॉफ़ी स्टेन्स उनके अंदर, टी कॉफी स्टेन्स वाले लोगों में। प्रोज आर दैट इट इज़ बेटर इन स्टेन रिमूविंग एज कम्पेयर टू अदर्स, बट कॉन्स आर दैट इट मे कॉज बर्निंग सेंसेशन और टूथ सेंसिटिविटी। अभी एक थर्ड नंबर पे आता है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करता है, जिनको बहुत ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करने का रहता है, तो उनके लिए बेस्ट है, विच इज टॉम्स ऑफ मेन सिंपली वाइट नेचुरल टूथपेस्ट। ये जितने भी टूथपेस्ट मैंने आपको बताया है, ऑल दीज हैव ADA सील ऑफ एक्सेप्टेंस। अब आप कहेंगे कि जो ये सेंसिटिव टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में, क्या ये वर्क करते हैं? तो येस, डेफिनेटली, इफ यू आर यूजिंग इट फॉर फ्यू वीक्स देन यू विल सी द डिफरेंस एंड यूज इट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो सेंसिटिविटी टूथपेस्ट होते हैं इनमें एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि ये पेन रिसेप्टर्स ब्लॉक कर देता है टीथ का, सो यू कैन नॉट फील हॉट, कोल्ड और हीट। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट। सेंसिटिविटी के लिए कुछ होम रेमेडीज भी होती है। You can use half tablespoon of salt in lukewarm water and swish it around your mouth for half a minute and then spit it. Second remedy can be, you can use turmeric, which is anti-inflammatory and it reduces the pain. Half teaspoon turmeric in half teaspoon mustard oil and half teaspoon of salt can be mixed and used as a paste over your teeth. Massage it gently over your gums and your teeth. चारकोल प्रोडक्ट्स जो है, चारकोल टूथपेस्ट, चारकोल पाउडर्स विच आर कमिंग इन द मार्केट, ये लेटेस्ट ट्रेंड बनते जा रहे हैं। पर आर दीज बेनिफिशियल एंड शुड वन यूज दीज प्रोडक्ट्स? सो आई वुड रिकमेंड दैट चारकोल प्रोडक्ट्स में हाई अब्रेसिव्स होते हैं। अब्रेसिव्स का मतलब है जो दांत घिसते हैं, तो you should not use charcoal products. It can actually damage the enamel of your teeth and can lead to long-term sensitivity. So avoid using these products. अब अगला क्वेश्चन है कि क्या हमें फ्लॉस यूज करना चाहिए? तो ADA रेकमेंड करता है कि हमें डेली फ्लॉस यूज करना चाहिए। फ्लॉस से क्या होता है? जो ये फ्लॉस होता है वो दांतों के बीच में जाके एक स्टिकी लेयर जो फॉर्म होती है खाने के बाद, वो रिमूव करता है और कैविटीज प्रिवेंट करता है। तो ये जो ब्रश जिन जगहों में नहीं पहुंच सकता वहां पे कैविटीज होने से बचाता है और गम डिजीजेस होने से बचाता है। सो येस, फ्लॉसिंग रोज करना चाहिए, रोज फ्लॉस यूज करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये ब्रशिंग से पहले करें या ब्रशिंग के बाद करना चाहिए? तो आइडियली ब्रशिंग से पहले फ्लॉस यूज करना चाहिए, क्योंकि फ्लॉसिंग करने के बाद जो ये स्टिकी लेयर है वो रिमूव हो जाएगी एंड दिस वुड रादर इंक्रीज द फ्लोराइड रिटेंशन इन बिटवीन योर टीथ। और ये जो फ्लोराइड है वो टूथपेस्ट से आता है। सो फर्स्ट फ्लॉस एंड देन ब्रश। I have taken mint flavored wax floss over here. You can take any floss that you like. Now cut about 25 centimeter of floss.
Now wrap the floss around middle finger and take 10 centimeter of floss between your index fingers. Now push the floss in between your teeth and make to and fro movements like this. You should go 2 to 3 mm below the gum line. Make sure you clean all the surfaces in between your teeth till your back teeth. Now if you're not comfortable using a floss, you can use these floss picks in between your teeth. अब बहुत से लोग माउथ वॉश यूज़ करते हैं। क्या ये ब्रशिंग रिप्लेस कर सकता है और क्या माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए या नहीं? माउथ वॉश इज़ नॉट रिकमेंडेड डेली। आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू लाइक। जिन एरियाज़ में ब्रश नहीं पहुंच सकता उन एरियाज़ में माउथ रिंस पहुंच के बेटर क्लीनिंग प्रोवाइड कर सकता है, बट यू शुड नॉट यूज़ इट जस्ट आफ्टर ब्रशिंग, बिकॉज अगर आप माउथ रिंस यूज़ करेंगे ब्रशिंग के बाद तो जो फ्लोराइड टूथपेस्ट से आया था वो उसको डिजोल्व कर देगा एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ ब्रशिंग विद अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि वाटर फ्लॉसर यूज़ करना चाहिए क्या? ये नया ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। इट कैन बी यूज्ड एवरी डे, इट इज़ सेफ टू यूज़, it is better than flossing as seen in the dental practice, but the bad thing about it is that it is not budget friendly. काफ़ी महंगे आते हैं ये, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए अच्छा है, यूज़ करिए, अच्छा रहता है। This is a water flosser that I use. It has different modes, so I am operating it on soft mode, and you have to go between your teeth and along the gum line while flossing. और किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है? जिनको हाथ से फ्लॉसिंग करने में दिक्कत होती है, या फिर जिनके ब्रेसेस है जो फ्लॉस यूज़ नहीं कर सकते, जिनके परमानेंट ब्रिजेस है, तो वो वाटर फ्लॉसेस का यूज़ कर सकते हैं। वाई इज़ ओरल हाइजीन सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इफ़ यू इम्प्रूव योर ओरल हाइजीन योर हेल्थ ऑटोमेटिकली गेट्स इम्प्रूव्ड, बिकॉज सबसे पहला पोर्टल ऑफ बैक्टीरिया इज़ योर माउथ एंड देन योर बॉडी। तो जो भी बैक्टीरिया आपके माउथ में एक्यूमुलेट होगा वो आपके माउथ से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में जा सकता है, लाइक योर हार्ट, लंग्स। हार्ट में कार्डियोवास्कुलर डिजीज कॉज कर सकता है, लंग्स में पल्मोनरी डिजीजेस कॉज कर सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। सो इट्स बेटर टू हैव अ गुड ओरल hygiene. Along with right brushing, flossing regularly, you should also increase the intake of your of water and you should decrease fatty and sugar foods. तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आपको क्या लगता है? आपको ये सब मालूम था? आप इनमें से कितनी चीज़ें फॉलो करते हैं?